अब देखिए हम लोग पढ़ लिए बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीवों में क्या क्या विविधता होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या जो भी चीज हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो उसमें आता है नॉर्मल स्पेसिस। तो अब आता है कि द स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल, जो सामान्य हो, जैसे गाय, जैसे चूहा, जो सामान्य हो। अब आता है कि टू बी नॉर्मल टू देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, जितने भी मवेशी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सॉल, पाइन, रोडेंट। तो ये सब क्या होता है, जो सामान्य हो उसी को हम लोग नॉर्मल स्पेसिस कहते हैं, जो मतलब अभी नॉर्मल हो। गाय तुमको सब जगह दिख जाएगी, चूहा सब जगह दिख जाएगा, लेकिन ये जो साल पाइन का ये सब जगह आपको दिखने वाला नहीं है। ये जनरली हिमालयन क्षेत्र में जाओगे तभी आपको मिलेगा। अब आता है इसी में कि वर्निएबल स्पेसिस, तो आता है कि दीज आर द सम स्पेसिस हुज population has declined to the level from the where it is likely to be moved into the endangered category in the near future if negative factorized। देखो और इसका है कि ये वैसे स्पेसिस है, अगर इसमें रोकथाम नहीं की जाए और एक बड़े पैमाने पे जंगलों का काटना, शिकार करना अगर चालू रहे तो इसका क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये उसी तरह का, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सुवेद। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, अगर उस पे हम लोग ठीक से काम नहीं करें तो वो एक समय क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका रेयर स्पेसिस, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ऐसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए वर्निएबल का, एशियाटिक एलिफेंट। एशिया का जो पहले एलिफेंट था वो बहुत नामी था, ठीक है। वो उसका कान बहुत बड़ा होता था, ऐसे पान का पत्ता के जैसा बड़ा होता था, और के दांत भी बहुत बड़ा होता था। एशिया के हाथी का दांत जनरली यहाँ से कटवा करके ब्रिटिश लोग लेकर के जाते थे, और ब्रिटिश ही नहीं, पहले भी हाथी के दांत का व्यापार होता था एशिया के हाथ। जब पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो आपको पता चलेगा कि गुजरात में जो एक लोथल है, लोथल एक बंदरगाह है, कोस्टल एरिया जहां पर सामान उतरता था, तो वहां जब खुदाई हुई तो वहां पर हाथी का दांत भी मिला है। और हाथी का दांत मिला मतलब यहाँ से लोग व्यापार उसका करते थे। बहुत, एक तो फिल्म भी है हाथी के दांत पे, कोई शायद बना हुआ है, पुष्पा, या कोई, पुष्पा तो चंदन का लकड़ी का है, कोई है हाथी का दांत शायद बिक्री वाला। ठीक। तो अब ये ब्लू शिप शायद ऊन है, ऊन, हाँ ऊन है, ब्लू शिप भी शायद हम ही लोग के रीजन में पाया जाता था। ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं, वैसा मत ले लेना कि सर बोल दिए। आ रहे सब पे आ रहे हैं। ठीक है। अब आता है रेयर स्पेसिस। रेयर मतलब जैसे कोई सामान्य भाषा में बात करते हैं, कोई लड़का मोमोज खा सकता है रोड पे खड़ा होकर, ये रेयर देखने के लिए मिलता है, मतलब कभी कभार देखते हैं। ठीक। तो है कि स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल है, कम है, और मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वर्निएबल कैटेगरी इफ नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर उस पे निगेटिव फैक्टर पड़ता रहा, जैसे जरूरी नहीं है शिकार करना, क्लाइमेट चेंज भी एक निगेटिव फैक्टर है। अभी कौवा तुमको दिखता है जल्दी एक को दूर नहीं, उसका कौवा मार के तो थोड़ी खा लेगा, शिकार नहीं। वो क्लाइमेट चेंज के भी कारण लोगों को क्या हो जाता है, संख्या उसकी घटने लगती है। जैसे यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज आ जाए, अभी ठंडा है ना जी, अचानक बर्फ का गोला गिरने लगे, तो यहाँ ड्रास्टिक चेंज जब आ जाएगा तो क्या होगा कि कुछ लोग जो अब स्वेटर खरीदने ही वाले होंगे, अब तो किसी को गिफ्ट कर दिए कोई तो वो बात अलग है, अब जो खरीदने ही वाले होंगे तो वो ठंड से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वही होता है कि रेयर स्पेसिस, अगर उस पे हम लोग, पहली तो उसका संख्या क्या है, कम। ठीक। और अगर है भी तो अगर उस पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता रहा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंडेंजर्ड में और वर्निएबल में चला जाएगा। ठीक। उसमें आता है हॉर्नबिल, ये आपका हॉर्नबिल है, क्लियर है। आपको इधर भी हम दिखाए थे, फ्लोना में था ये भी हॉर्नबिल ही है। ठीक है, हॉर्नबिल।
फिर आता एशियाटिक बफेलो, यहाँ का जो एशिया का जो भैंस रहता था वो भी एक तरह से यही रेयर स्पेसिस में आता है, ठीक है। अब आता है इंटेलिजेंट मतलब जा रहे हैं रुको ना। एक्सटिंक्ट तुम्हारा है टॉपिक, देखो इंडेंजर्ड है, पीछे है सारा चीज है। पूछ रहा सर इसमें आया था ना स्पेसिस में। हाँ रेयर स्पेसिस है, दुर्लभ, संकटग्रस्त, ठीक है। एक्सटिंक्ट था। हाँ देखिए, अब जो विलुप्त हो चुका है, जिसको अब पा पाना लगभग मुश्किल है, मोदी जी चीता छोड़े भारत में ला करके, ठीक है। तो अब आता है कि दिस आर द स्पेशल विच, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता था वैसे यहाँ पर कहीं कहीं मेरा स्पेस में मिस्टेक हुआ है। बहुत बार हम देखे, एक दो बार, तब भी जल्दी में, कल 1 घंटा के अंदर पीडीएफ बनाए थे। तो दीज आर द स्पेशल विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली आर एज वेयर दे मे अकर, जो जहां रहते थे, देखिए सर्च करने के बाद भी जो जहां रहते थे वो भी अब पाए नहीं जाते हैं, तो मतलब विलुप्त हो गया। अब कोई लड़का कोई झोपड़ी में रह रहा है और 1 महीना से लापता है, तो विलुप्त न हो गया। पेपर में छपाओगे कि लापता, उसका छपाया जाता, हाइट इतना इंची, गोरा रंग, काला कपड़ा पहन के भाग गया है, ये वो दिस है। तो वो क्या है कि जो जहां रहते थे अब उसको सर्च करने पर, खोजने पर वो पाए नहीं जा रहे हो, तो मतलब वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, ठीक। फिर आ जाता है कि ए स्पेसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और द इंटायर अर्थ। वो या तो अपने किसी लोकल एरिया पे, समझो हमारे घर के 1 किलोमीटर के पास सुगर बहुत रहता था, सुअर नॉट सुगर, सुअर रहता था, पिग जिसको कहते हैं। वो इस बार जब हम घर गए तो वो मिलना बंद हो गया, मतलब वो लोकल एरिया से चला गया, लेकिन उस रीजन में है। तो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर गए तो वो सुअर हमको मिला। असल में खोजने के लिए नहीं निकले थे उसको, मत समझना कि हम रखते हैं घर में, तो रीजन में है। तो या तो वो लोकल एरिया से विलुप्त हो सकता है, या किसी रीजन से, या देश ही से खत्म हो जाएगा, या पूरे कंटिनेंट, महादेश, और या तो पूरे पृथ्वी से ही वो खत्म हो जाएगा, जैसे एशियाटिक चीता। नहीं, लाया गया था एक, अभी जिम्बाब्वे या कहीं से लाया गया है अभी चीता, 5 को छोड़े हैं मोदी जी, ठीक। तो वो विलुप्त हो गया। और पिंक हेड डक का हमको नहीं मिला, पीएनजी डाउनलोड करना पड़ता, जो हमको मिल रहा था वही। उसका जो यहाँ पर आंख था ना, आंख के पास पिंक था हल्का हल्का, तो वही दिया हुआ पिंक हेड डक। तो ये जो नॉर्मली हम डक का लगा दिए पिक्चर, ठीक है।